यूपीआई ये भारत की एक ऐसी खोज है जिसका डंका दुनिया भर में बज रहा है। आजादी के बाद इसे भारत का सबसे बड़ा इनोवेशन माना जा रहा है, जिससे अमेरिका तक सदमे में है कि ये भारत ने कैसे कर दिया। और वीजा मास्टर कार्ड ये तो डरे हैं कि कहीं यूपीआई हमारी छुट्टी ना कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे यूपीआई है क्या, इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके फायदे क्या क्या हैं, ये सारी चीजें। नमस्कार दोस्तों, आपका बिजनेस कल्चर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीआई जिसका मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक तरह का पेमेंट मेथड है जिससे हम किसी को कहीं पर भी किसी भी समय मोबाइल के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। शायद आपने आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस के बारे में सुना होगा, ये ना उसका डेवलप वर्जन है। दोस्तों, यूपीआई की खोज को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को समझना होगा। इसके लिए हमें आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस को जानना होगा कि ये है क्या। चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 2000 की, जब 2 लाख या उसके ऊपर के अमाउंट के ट्रांजैक्शन में बैंक के चक्कर काटने होते हैं और ये ना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इसके लिए सन 2000 में आरटीजीएस की शुरुआत होती है, जिसके जरिए डिजिटली आप 2 लाख से ज्यादा के अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। बट चलो 2 लाख या उससे ज्यादा का ठीक है, बट इसके नीचे 10,000, 20,000 या 50,000 का क्या होगा, इसके लिए आरबीआई एनईएफटी लेकर आती है, जिसमें इन अमाउंट का ट्रांजैक्शन हो पाता। बट इस सिस्टम में 30 मिनट का वेट करना होता, पेमेंट इकट्ठा नहीं होता बल्कि 30 मिनट के बैचेस में होता। और ये भी एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन चुका था, जिसके सोल्यूशन के फॉर्म में आईएमपीएस को एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करती है। आईएमपीएस के जरिए पेमेंट करना बेहद इजी बन चुका था, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, जैसे मर्चेंट को आप पेमेंट नहीं कर सकते। लोकल दुकानदार से लेकर कपड़े वाले, ग्रोसरी स्टोर और भी दूसरे जगह इसके जरिए पेमेंट नहीं होता। साथ में आपको बेनिफिशियल ऐड करना ये मैंडेटरी था, जिसमें समय लगता। जब ये सभी प्रॉब्लम सामने आने लगे, देन एनपीसीआई फाइनली 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस करती है, जो लगभग आईएमपीएस जैसा ही है, लेकिन इसमें आप मर्चेंट को पेमेंट इजिली कर पाते हो। ये एक तरह से आईएमपीएस का अपडेटेड वर्जन है, जिसे 2016 में लाया गया था। यूपीआई आज पेमेंट का इतना इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन बन चुका है, जिसकी तारीफें दुनिया भर में हो रही है और इससे इंडिया का काफी नाम भी हो रहा है। दोस्तों, यूपीआई को रघुराम राजन और दिलीप एस का ब्रेन चाइल्ड माना जाता है। यूपीआई का दिमाग इन दोनों का ही है और आज यूपीआई से हर दिन 100 मिलियन के ट्रांजैक्शन होते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है, अगर आप फोन पे यूज करते हो, देन इजिली आप गूगल पे वाले, पेटीएम वाले को पैसे ट्रांसफर कर पाते हो। किसी भी क्यूआर पर स्कैन करो, किसी भी पेमेंट ऐप से पेमेंट सामने वाले को हो जाएगा। बट ये पॉसिबल कैसे हुआ? इसके लिए यूपीआई में एक एडिशनल चीज होता है, जिसको हम यूपीआई आईडी कहते हैं, जो आपको यूपीआई प्रोवाइड करता है और इसी के जरिए ये पेमेंट पॉसिबल हुआ है। देखिए, मैंने वीडियो में आपसे पहले कहा था, इससे अमेरिका को बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों? दोस्तों, अमेरिका की करेंसी है डॉलर, जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में डोमिनेट करती है, और इनका टेक्नोलॉजी है स्विफ्ट, जिसका यूज इंटरनेशनल पेमेंट के लिए होता है। जब से यूपीआई आया है और ग्लोबली एक्सपेंड कर रहा है, माना तो ऐसा भी जा रहा है कि कहीं यूपीआई स्विफ्ट को रिप्लेस ना कर दे। दरअसल एनपीसीआई ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की शुरुआत करी है, जिसका उद्देश्य है यूपीआई को ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलाना, इसे ग्लोबली एक्सपेंड करना। यूपीआई को लेकर एशिया के छोटे बड़े देश जैसे भूटान, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, थाईलैंड, साउथ कोरिया एवं दुबई ने भी इसे हरी झंडी दिखा दी है। ऐसे ना करीब 35 से 40 देश है जहां इसे एक्सेप्टेंस मिला हुआ है, और ये सऊदी अरेबिया में भी एंटर करने वाला है। अब जरा सोचिए, पेमेंट का लेन देन यूपीआई से होने लगा, देन नो डाउट इंडियन बिलियन ऑफ डॉलर सेव करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पेमेंट यूपीआई से ही होगा और इससे यूएस डॉलर की पकड़ कमजोर होती जाएगी। लेकिन भाई साहब, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया। और एक तो ये भारत को पता नहीं क्या समझते हैं, मतलब हम इंडियन इनोवेशन नहीं कर सकते, शायद इनको ऐसा लगता है। छोड़ो, कारण जो भी हो, भारत का नाम हो रहा है, ये बड़ी बात है। अच्छा, एक और अच्छी बात है, फ्रांस ने भी लगभग यूपीआई को एक्सेप्टेंस दे दी है। अब फ्रांस ने दिया है तो कल बाकी भी जरूर देंगे। दोस्तों, एक और बड़ी बात तो ये भी है कि वीजा और मास्टर कार्ड यूपीआई के ग्लोबल एक्सेप्टेंस से डरी हुई है। लेकिन वो क्यों? देखिए, आप शॉपिंग करने जाते हो, पेमेंट के टाइम पैसे डिजिटल या कैश में ना करके कार्ड के जरिए करते हो, देन इस पर ना एक चार्ज देना होता है, जिसके लिए दुकानदार आपसे कहता है, भैया पेमेंट या तो डिजिटल करो या तो कैश में करो, नहीं तो ये चार्जेस आपको देने होंगे। अब इन चार्जेस को एमडीआर कहते हैं, जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज डिस्काउंट रेट। जब पेमेंट कार्ड के जरिए होता है, देन मर्चेंडाइज को ये एमडीआर वीजा और मास्टर कार्ड को देना होता है, जो कि 1 से 3% के बीच में होता है। अब इसके लिए या तो दुकानदार आपसे डायरेक्टली चार्ज करेगा या फिर वो अपने पेमेंट से देगा। लेकिन यूपीआई में ये एमडीआर बिल्कुल जीरो है, एक तरफ पेमेंट विद नो चार्ज और दूसरी तरफ पेमेंट विद चार्ज। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया में पेमेंट यूपीआई से होने लगा, देन वीजा और मास्टर कार्ड तो बर्बाद हो जाएंगी और कार्ड का यूज होना बिल्कुल बंद सा हो जाएगा, है ना? चलिए दोस्तों, यूपीआई के आने से कुछ बड़े फायदों की बात करते हैं। सबसे पहला चीज, मान लीजिए आप घूमने किसी दूसरे देश जाते हो, जैसे लंदन वगैरह। अब यूपीआई के यूज से आपको करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है और ना ही फॉरेक्स कार्ड ले जाने की जरूरत है।
पेमेंट जो है आप यूपीआई के जरिए किसी को भी कर पाओगे। दूसरा, यूपीआई की मदद से पेमेंट डिजिटल होता है तो इससे ब्लैक मनी, करप्शन और टेररिज्म पर रोक लगाया जा सकता है, बट पेमेंट का जरिया टोटल डिजिटल होना चाहिए। तीसरा दोस्तों, दुनिया भर में नोट को छापने और मेंटेनेंस में 2 लाख करोड़ का खर्चा आता है, क्योंकि नोट यहाँ वहाँ जाने से फटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। अब अगर यूपीआई को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल जाता है देन ये खर्चे काफी हद तक कम हो जाएंगे। ऑल दी वे दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, और हाँ, आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो पाना चाहते हैं हमें कमेंट करिए।